हिंदुस्तान का आदमी हुआ कंगाल और प्रधानमंत्री का लंगोटिया यार व्यापारिक मित्र अडानी हुआ माला माल। अरे भैया, ये तो गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाने वाले लोग हैं। ये गोबर खाते हैं, गाय का बछड़ा, गाय का बच्चा, बैल का बच्चा गोबर नहीं खाता, मूत्र नहीं पीता, लेकिन ये लोग खाते पीते हैं, तो इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अरे सुन तो लो यार, कह रहे जेल से फिर माफी क्यों मांगा भैया? क्यों गोरे अंग्रेजों से 3-3 समझौते किए? क्यों 60 रुपये महीना पेंशन लिया? वो देश की आज़ादी के जंग में गए, जो नामर्द थे वो संघ में गए। जेल से बुलबुल से आते थे वो, उन्होंने ये देखिए, सुनिए ना, ये इतिहास में इनका कोई योगदान नहीं है, तो वो इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है, जैसा कि कर्नाटक के पाठ्यक्रम में शामिल है। देश की आज़ादी के समय जो लोग मर्द थे, सीना ठोक कर गोरे अंग्रेजों से लोहा लिया, गोरे अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, जेल गए, फांसी के फंदे को चूमा और देश को आज़ाद कराया। गांधी को सिर्फ भारत के लोग नहीं मानते, गांधी को और गांधी के शक्ति को, जो उन्होंने सत्य और अहिंसा के जो पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, उनको पूरा वर्ल्ड मानता है। और गोडसे के विचारधारा पर चलने वाले लोग गांधी नहीं हो सकते। उसके जो लोग नफरत की बात कहते हैं, वो गांधी की बात करते हैं। तो अच्छा, जो अवैध, जो इलीगल रूप से 600 से अधिक ऐप चल रहे हैं, उन ऐप पर भाइयों के शहीद होने के बाद न कोई घुसा है, न घुसा था, न घुसा है, उसी तरीके से कह देंगे कि न कोई ऐप था, न कोई ऐप है। मोदी जी तो धृतराष्ट्र की तरह आंखें बंद कर चाइना का चौ नहीं बोल पाते हैं। क्या चाइना की उन कंपनियों पर कार्रवाई होगी? अगर किसी महिला के साथ दरिंदगी होता है तो हम सभी को इकट्ठा होकर उसका आवाज बनना चाहिए, आवाज बुलंद करना चाहिए और दोषियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक महिला अपने बहन के पति के मौत में शामिल होने गई थी, मौत के बाद जो उनका क्रियाकर्म होता है उसमें शामिल होने गई थी, बच्चा चोरी हो गया और वो बच्चा भाजपा पार्षद के घर पे मिला। प्रधानमंत्री की जो आंखें लाल करने की दिखाने की बात थी, जो आंखें लाल कर दिखाने की बला पूरे देश के लिए बला आज साबित हो रही है। आज प्रधानमंत्री जी को बताना होगा कि वो जो ऐप बने थे, IT मिनिस्टर को बताना होगा कि जो ये CBI है, ED है, IT है, क्या सिर्फ विपक्षी दल के नेताओं के लिए है? क्या चाइना की उन कंपनियों पर कार्रवाई होगी? आखिर कब तक मोदी जी चुप रहेंगे? कब तक आंखें नहीं खोलेंगे? मोदी जी तो धृतराष्ट्र की तरह आंखें बंद कर चाइना का चौ नहीं बोल पाते हैं। देश में अमानवीय कृत्य, चाहे वो गोधरा का हो, हाथरस का हो, कोई भी अमानवीय जो कृत्य है, चूंकि RSS के लोग वर्ण व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, RSS के लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान और संविधान में जो अधिकार हैं और जो कर्तव्य हैं, कर्तव्य और मौलिक अधिकारों में अनुनाश्रय का संबंध है। हम हर किसी लोगों को, चाहे हम किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी भाषा और प्रांत के हों, तो जो मौलिक अधिकार और कर्तव्य में अनुनाश्रय संबंध है और हमें संविधान को फॉलो करते हुए संविधान रक्षक बनना चाहिए। संविधान कैसे इम्प्लीमेंट होगा, कैसे इन्वायरमेंट के बारे में, सरकारी संपत्तियों के बारे में, देश की तमाम संपदाओं के बारे में, देश के बारे में हम सभी को सोचना चाहिए। और बिल्ली को अगर दूध की रखवाली देंगे तो बिल्ली दूध पिएगा ही, ऐसा थोड़ी ना होगा कि बिल्ली दूध नहीं पिएगा। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, जो अमित शाह के लॉयर रहे हैं, जिनको उनके प्रमोशन के रूप में, इनाम के रूप में जो उन लोगों को माफ किया है, तो उनको जो चीफ जस्टिस बनाया गया है, उन पर हमको यकीन नहीं है। देश के सभी ग्रंथों से सबसे ऊपर भारत का संविधान है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हमारा भारत का संविधान है। अगर बीजेपी के लोग ब्राह्मणों को भगवान मानते हैं, सुन लीजिए, तो विकास दुबे के नाम पर उत्तर प्रदेश के अंदर हजारों ब्राह्मणों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया, कमलेश तिवारी की हत्या हुई। ये सिर्फ क्या करते हैं, कम्युनल और जातिगत बातें करते हैं और जाति के लोगों को, समझिए, ये जो बात बोलते हैं इसका मतलब ब्राह्मणों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। ये ब्राह्मण समाज के लोगों को चेत जाना होगा, अब बलि के बकरा ब्राह्मण समाज ही बनने वाले। आप देख लीजिए, रामनाथ कोविंद जी जब दलित राष्ट्रपति थे तो दलितों के ऊपर जो अत्याचार हुए, अब तक का भारत के इतिहास में सर्वाधिक अत्याचार उन्हीं के राज में हुआ, कार्यकाल में हुआ। एक बार भी जब दलित बच्चों को पैर चटाया गया, लोहे के जंजीर से मारा गया, पीटा गया, निर्माण दिवस के दिन बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़कर फेंक दी गई उसी उत्तर प्रदेश में, गुजरात में घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया गया, तो क्या रामनाथ कोविंद जी ने कुछ कहा? राजस्थान में मूंछ भी रखने दें। निश्चित तौर पर पूरे देश की घटना, और ये केंद्र सरकार को बिल्कुल ऐसा एक नियम बनाना चाहिए
और उनके पास नियम है भी। इंडियन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत राज्य सरकारें केंद्र की सरकार को क्या जो नियम बनाया होगा उसको अनुपालन करना होगा। तो प्रधानमंत्री जी को मानवीय संवेदनाओं के आधार पर कानून बनाना चाहिए। और जो अहंकार में थे बेवजह सताए 3 गए, राज, धर्म और वंश। मानो मेरी बात, नहीं तो देख लो रावण, कौरव और कंस, तीनों का भी यही हाल हुआ। और आप कह रहे तिरंगे की, अरे सुन लिए, अरे अमित शाह का बेटा तिरंगा नहीं फहरा रहा था, नहीं देखे आपको नहीं दिखा? आपने मैच के देखिए, उनके डीएनए में खराब है। फिर और आपने अमित शाह जी को देखा होगा कि चंदन को कैसे मिटा रहे थे। ये सब कहने नौटंकी और इवेंट करने से काम नहीं चलेगा। तिरंगे का सम्मान जब भारत की हर एक लोग, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार दिए हैं समतामूलक समाज का, जो धर्मनिरपेक्षता का, चाहे आप कहीं के भी रहने वाले हों, सबको राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्या दिक्कत है? देखिए, भारत हमेशा से सेकुलर कंट्री रहा है। भारत विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता है। भारत सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कहता है। और भारत कभी भी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ नहीं जाएगा। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में जो कानूनी शक्तियां दी हैं, जो उन्होंने बताई हैं, उसी पर देश चलेगा। पूरा देश कंगाल होने से नुकसान नहीं है। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलाली करने वाले, कम से कम शर्म तो करो। मैं मानता हूं कि अडानी आपको विज्ञापन देता है, अडानी आपको लिफाफे देता है, लेकिन आप वो भी तो लोगों को देखो कि जिनके पैसों को लूट कर अडानी अमीर बना है और बैंकों का दिवालिया कर दिया है। आप उस पर बात नहीं करेंगे, आप ऋषि अग्रवाल पर बात नहीं करेंगे, आप नीरव मोदी मेहुल चौकसी पर बात नहीं कहेंगे आपको पेट में दर्द होता है। वो भी राशन बंद हो गया। बेशर्मो, शर्म करो। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो। आप लोग गोबर खा के गोबर को च्यवनप्राश समझते हो। आपको इतनी भी अकल नहीं है कि वो राशन सिर्फ चुनावी स्टंट था। और सारे देश के जितने मीडिया के लोग हो, आप लोग इतने बेशर्म हो कि आप लोगों को ये भी अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। अगर आप लोगों को अच्छे बुरे की पहचान होती तो आप लोग जब देश लूट रहा है तो आप सरकार से सवाल पूछते। आप सरकार से सवाल पूछते। बिल्कुल, पहले के राजा महाराजा भांड रखते थे गुनगाने के लिए, अब आप लोगों को दे रखा है और आप लोग सारा दिन गुनगाने में लगे रहते हैं। अरे उन कुत्तों से भी सीखिए जो बेवजह नहीं भौंकते, उन कुत्तों से सीखिए। अरे सुन लीजिए, आपको देश के प्रति सवाल पूछना होगा। देश के आने वाली पीढ़ियों का, नस्लों का जो भविष्य खराब हो रहा है। किसी भी देश का भविष्य देश का युवा होता है। देश में रोजगार के सृजन की बात क्यों नहीं होती? देश की संपत्तियों को क्यों बेचा जाता है? देश में जो कर्ज हमने नहीं लिए वो भी कर्ज लेकर सरकार उस पैसे का मिसयूज क्यों खर्च कर रही है? जिनका जमीर मर गया वो जिंदा लाश की तरह है। चाहे बिल्किस बानो हो, अंकिता हो, आसिफा हो या बहन मनीषा हो, दरिंदगी तो दरिंदगी है, कुकर्म तो कुकर्म है। हर कुकर्मी को फांसी के फंदे पर झुलाया जाना चाहिए।